स्वागत है आप सभी का साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल क्या कहते हैं आपके सितारे 28 जुलाई से लेकर और 3 अगस्त तक, यानी जुलाई खत्म हो रहा है और अगस्त स्टार्ट हो रहा है, तो ये वीक आपके लिए क्या क्या लेकर आता है ये हम देखते हैं। जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा इस पूरे ही हफ्ते सिंह में रहेंगे, कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे और आखिर में वृश्चिक में रहेंगे। इसके साथ एक और बड़ा परिवर्तन होगा कि अंगारक योग यानी मंगल और केतु की जो युति है वो भी इस हफ्ते 28 जुलाई को समाप्त होगी और बहुत जो हम कहेंगे लोगों को परेशान किया हुआ था वो समाप्त होगी। अग्नि तत्व की कमी आएगी और आप सभी के जीवन में मंगल के इस परिवर्तन का, मंगल जो कन्या में जा रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि और मिथुन लगन के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है 28 जुलाई से और 3 अगस्त तक। देखिए ओवरऑल जो हम देखते हैं, जब भी साप्ताहिक राशिफल देखते हैं तो साप्ताहिक राशिफल में बहुत जरूरी है कि चंद्रमा की स्थिति कैसी है ये जानना। चंद्रमा इस पूरे ही वीक सबसे पहले जो है सिंह में रहेंगे, फिर कन्या में रहेंगे और उसके बाद जो उनकी स्थिति है तुला और वीक के आखिर में वो वृश्चिक में रहने वाले हैं। लेकिन आपके लिए जो मिथुन राशि के लिए उनकी स्थिति रहेगी 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस और आखिरी दिन लगभग 3 तारीख को, 2 और 3 तारीख को वो 6th हाउस में रहेंगे। तो देखिए हालांकि 6th हाउस में भी चंद्रमा को हम अच्छा ही कहते हैं, बहुत ज्यादा बुरा नहीं कहते, लेकिन जब ये 4th हाउस में रहेंगे यानी 28, 29 की स्थिति के बाद 30 और 31 जो रहने वाले हैं वो आपके लिए यानी मिथुन राशि के लिए थोड़ा सा उस समय इनको अवेयर रहने की जरूरत है। 30-31 को चंद्रमा आपके चौथे घर में रहेंगे और जब भी चौथे घर में रहते हैं तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको नहीं लेना, स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है और रिश्तों का भी यहाँ पर ध्यान रख के चलना है। हालांकि मंगल और चंद्र जब साथ होते हैं तो लक्ष्मी योग बनाते हैं। मंगल और चंद्र की जो युति है ये युति अच्छी मानी जाती है, लेकिन गोचर में ये आपके 4th हाउस में रहेंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। नहीं पता कि आपकी राशि कैसे देखनी है तो आप कुंडली खोलें और उसमें मून जहां भी प्लेस है वहां नंबर 3 लिखा है तो मिथुन राशि आपकी होगी और ये वीडियो जो है आप ही के लिए है। 1st हाउस में आप ही के जो हम कहेंगे लगन में शुक्र और गुरु का लक्ष्मी कुबेर योग बना हुआ है, काफी अच्छा है। कहा भी जाता है कि गुरु और शुक्र जिनके लगन में हो तो बहुत सारी नेगेटिविटी को दूर कर देते हैं, हटाते हैं, तो आपकी स्थिति यहाँ पर अच्छी बनी हुई है। 2nd हाउस में आपके बुध आदित्य योग बना हुआ है। 3rd में जैसे हमने बताया केतु है और मून है। उसके बाद आपके 4th हाउस में यहाँ पर मंगल विराजमान है, आपके 10th हाउस में शनि है और भाग्य में राहु है। देखिए इस वीक में एक और ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल जो सिंह में चल रहे थे अब कन्या में आ जाएंगे 28 तारीख को ही जब ये वीक स्टार्ट होगा और बहुत बड़ी युति जो मंगल केतु की अंगारक योग था वो ब्रेक हो जाएगी, मंगल केतु से सेपरेट हो जाएंगे। तो ये भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सुकून की बात है। पर यहाँ पर मंगल का 4th हाउस में होना हम कहेंगे आपके लिए ओके रिजल्ट देने वाला है। सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए स्वास्थ्य की जब भी हम बात करते हैं तो मोस्टली आपकी लगन को देखा जाता है, 1st हाउस को देखा जाता है, यहाँ से आपकी इम्यून सिस्टम को देखा जाता है, यानी आपकी मेंटल स्ट्रेंथ और आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी है। तो देखिए शुक्र और गुरु की जो स्थिति है यहाँ पर, यहाँ होना आपको काफी पॉजिटिव तो रखेगा, स्ट्रेंथ भी रखेगा, लेकिन समटाइम्स आपके विचारों में मतभेद रख सकता है, कॉन्फ्लिक्ट रख सकता है, लेकिन उससे स्वास्थ्य का कोई बहुत मेजर आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। बुध का यहाँ होना और सूर्य का, आपको इस वीक में अपनी आईज का ध्यान रखना है, आंखों की कोई एलर्जी और इसके साथ साथ खाने पीने का भी ध्यान रखना है। फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक अपसेट हो सकता है। तो विशेषकर जो हम कहेंगे आपको 30 और 31 तारीख को अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कोई भी छोटी मोटी बीमारी ही क्यों ना हो, आपको उसे जरूर ध्यान से उसे डॉक्टर को दिखाना है और ध्यान रख के चलना है। तो पूरे वीक में अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा मेजर कोई समस्या यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। देखिए ये गोचर है, लेकिन इसके साथ आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना आवश्यक होता है, क्योंकि कुंडली जो हम कहते हैं कि आपका क्रक्स है लाइफ का, किस तरीके से आपकी लाइफ रहने वाली है वो बहुत कुछ बताता है। तो चाहे अगर आप तो हमें भी अपनी कुंडली भेज सकते हैं, उसका निरीक्षण करवा सकते हैं, तो उससे भी आपको काफी क्लैरिटी रहेगी। तो स्वास्थ्य के लिए जैसा हमने बताया चीजें ठीक है, लेकिन देखिए मंगल और शनि यहाँ पर इस वीक में एक दूसरे के सामने रहेंगे, दोनों में शत्रुता रहती है, तो मानसिक तनाव ना सिर्फ आपकी राशि बाकी इन जनरल भी थोड़ा सा सबको रह सकता है। तो क्रोध नहीं करना है और शांत स्वभाव से रहेंगे तो चीजें आपके लिए बेटर रहेंगी।
नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए पंचम से आपकी लव लाइफ को देखा जाता है, 5th हाउस से, कालपुरुष की कुंडली से। यहाँ के लॉर्ड आपके शुक्र हैं जो आपकी लगन में ही बैठे हैं। तो आपका जो प्यार है, लवर है, फ्रेंड है, वो रिश्ता आपके लिए काफी खास रहेगा और आपके दिमाग में इस पूरे ही वीक में वही वो चलेगा या चलेगी, यानी काफी अच्छा रिश्ता रहने वाला है। और बुध आप जो स्वयं है वो आपके 2nd हाउस में है। तो यहाँ पर लव लाइफ आपकी अच्छी नजर आ रही है, ये हम कहेंगे। बस थोड़ा सा किसी तीसरे व्यक्ति के कारण थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, या आपको किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में नहीं आना है। आपको कोई ऐसा लग सकता है कि मेरे साथ धोखा हो गया, ये सिर्फ आपका भ्रम होगा। लेकिन विशेषकर जो हम कहेंगे 30 और 31 को आपको बहुत ज्यादा, अगर लव लाइफ में कहीं भी कुछ फील होता है नेगेटिव, तो मिलना अवॉइड करें, आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करें और क्रोध पर संयम रखें। तो यहाँ पर आपकी चीजें ठीक हैं। मैरिड लाइफ की अगर हम बात करें तो देखिए 7th हाउस वैवाहिक जीवन देखा जाता है। यहाँ से आपके जो स्पाउस हैं उनका हाउस होता है ये, और यहाँ के लॉर्ड गुरु हैं, और गुरु और शुक्र दोनों की ही दृष्टि है। नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट्स होते हैं ये। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वैवाहिक जीवन आपका अच्छा नजर आ रहा है। देखिए मिथुन राशि के लिए गुरु इस समय बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। गुरु यहाँ से बैठ के आपकी पंचम को देख रहे हैं, संतान को, आपके स्पाउस को और आपके भाग्य को। तो ये जो स्थिति आपकी बनी हुई है, ये गुरु की उदित अवस्था में अतिचारी रूप में जो दृष्टियां हैं आपके जो हम कहेंगे पारिवारिक जीवन में खुशहाली लेके आएगी, सुख सुविधा देगी, लग्जरी बढ़ाएगी और ओवरऑल आपकी खुद की सोच को अच्छा रखेगी। साथ ही जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी हम कहना चाहेंगे यहाँ पर विवाह के योग बन सकते हैं इस वीक में, या जो बात है विवाह से रिलेटेड वो आगे बढ़ सकती है। अच्छा मैच, अच्छा प्रपोजल आपके सामने आ सकता है। तो ये हफ्ता आपके लिए मिथुन राशि, मिथुन लगन के लिए अच्छा रहने वाला है। कर्म क्षेत्र की बात करें तो कर्मों के जो स्वामी हैं वही कर्म के भाव में बैठे हैं। शनि वक्रीय जरूर चल रहे हैं और आपके खुद के लॉर्ड भी, बुध भी इस समय वक्रीय चल रहे हैं। तो देखिए जब भी कोई ग्रह वक्रीय होता है तो ग्रह तो मजबूत होता है, लेकिन जो उनके रिजल्ट्स हैं उनमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो यहाँ जो आपकी स्थिति है, मंगल भी शनि को देख रहे हैं, तो मंगल और शनि की जो युति कह लीजिए या दृष्टियां बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए भी अच्छी नहीं होती। तो कार्य यहाँ पर थोड़ा सा इस वीक में आपको स्लो डाउन लगेगा। आपको लगेगा शायद कि बहुत मेहनत के बाद भी यहाँ पर जो कार्य है आपका धीमी गति से चल रहा है, ये स्थिति यहाँ पर महसूस हो सकती है। लेकिन कार्य आपका बढ़ने वाला है, लेकिन विवादों में नहीं पड़ना है, विवादों से थोड़े से घिर सकते हैं। और इसके साथ मंगल की जो स्थिति है, ये जो वीक रहेगा आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं फायदा कराएगा, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जिनके काम है रियल एस्टेट के, लैंड के, उन लोगों के लिए भी ये वीक अच्छा रहने वाला है। स्पेशली गवर्नमेंट जॉब में कोई है, आर्मी में कोई है, उनके लिए भी हफ्ता अच्छा रहने वाला है। लेकिन कोई भी मेजर डिसीजन आपको हमने बताया है कि 30 और 31 को नहीं लेना है, वो समय यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि चंद्रमा आपके 4th हाउस में रहेंगे और चंद्रमा गोचर में जब भी 4थे घर में रहेंगे तो वो कमजोर होंगे, आपके मन को भी वीक करेंगे और डिसीजन भी थोड़े से गलत करवा सकते हैं, निर्णय शक्ति को इफेक्ट कर सकते हैं। तो इन डेट्स पे आपको ध्यान रखना है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, शुक्र प्लैनेट है, गुरु के साथ है। तो जो हम कहेंगे ज्ञान और विद्या के देवता हैं वही आपके शिक्षा के भी स्वामी हैं। तो शुक्र भी कहीं ना कहीं पठन पाठन में रुचि करवाते हैं, शास्त्रों का अध्ययन कराते हैं। एकेडमिक्स के लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि उदित अतिचारी गुरु की दृष्टि है आपके पंचम पर, तो ज्ञान विद्या यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। लेकिन देखिए कोई भी एग्जाम अगर आपका मिड ऑफ वीक में है तो बहुत ज्यादा उससे उम्मीद ना रखें, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति कमजोर है। और साथ ही साथ देखिए इस वीक में वैसे भी आप काफी पॉजिटिव रहेंगे, स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, क्योंकि मंगल और केतु का अंगारक योग टूटा है। मंगल आपके सुख भाव में आए हैं तो स्ट्रॉन्ग फील करवाएंगे आपको। तो विद्यार्थी भी फोकस रहेंगे। बात करेंगे हम आपके अध्यात्म की और भाग्य की। देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं और इस समय तो कहना ही क्या है, दोनों ही ज्ञान और बुद्धि के देवता, अध्यात्म के देवता गुरु एक तो आपकी लगन में है, तो आपकी जो सोच है इस समय काफी पॉजिटिव रहेगी और आपकी रुचि होगी कि आप पूजा पाठ करें, धर्म शास्त्र पढ़ें, यात्राएं करें। और यहाँ पर होगा भी क्योंकि गुरु का मिथुन राशि में ही बैठना अतिचारी उदित अवस्था में, पूरे धर्म त्रिकोण आपके एक्टिव हैं, यानी 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस। तो ये धर्म के स्थान हैं और तीनों ही एक्टिव हैं, तो धर्म यहाँ पर बढ़ता हुआ। साथ ही साथ जो 3rd हाउस है यहाँ भी केतु है, तो शॉर्ट ट्रेवल्स, मंदिरों में दर्शन करने जाना, ये सब भी यहाँ हो सकता है।
और देखिए इसके साथ हम भाग्य की बात करें तो भाग्य में राहु का बैठना थोड़ा सा भाग्य को वीक कर सकता है, पितृदोष टाइप बना देता है। और शनि आपके लॉर्ड हैं जो वक्री चल रहे, तो भाग्य जरूर हम कहेंगे इस समय थोड़ा सा कमजोर इस वीक में रह सकता है। स्पेशली कोई भी इंपॉर्टेंट काम अगर आपको करना है तो 30-31 तारीख को आप उसे अवॉइड करें, ना करें। उस समय आपका भाग्य कमजोर रह सकता है और निर्णय शक्ति, डिसीजन मेकिंग भी आपकी कम रह सकती है, कमजोर हो सकती है। बहुत ज्यादा दूसरों पे भरोसा ना करें, खुद का डिसीजन को ही इंपॉर्टेंस दें, अदरवाइज थोड़ा सा चीटिंग या धोखे हो सकते हैं। इस वीक में आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, अन्यथा पूरा ही वीक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। देखिए मिथुन राशि, मिथुन लगन को किसी भी तरीके की जीवन में परेशानी है, चाहे आपकी कुंडली में ग्रह कमजोर हैं या अच्छे हैं, लेकिन आपको अवश्य ही गणेश रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि गणेश रुद्राक्ष आप नाम से ही समझ सकते हैं कि बुध के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। आपके जो लॉर्ड हैं बुध हैं और गणपति जो हैं आपके देवता हैं, लॉर्ड हैं, तो बुध ही इस जो हमने कहा गणेश रुद्राक्ष को रूल करने वाले प्लैनेट होते हैं, तो वो धारण करना मिथुन राशि की सारी परेशानियों को दूर करने वाला हो सकता है। गणेश जी की आराधना करना भी आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा। तो गणेश रुद्राक्ष आप अवश्य पहने, क्योंकि मिथुन राशि के जो लॉर्ड हैं बुध वही इसे गवर्न करते हैं, तो आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। इसे आप चाहें तो हमसे भी मंगवा सकते हैं, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, क्योंकि हम इसे पूरी तरीके से एनर्जाइज करके देते हैं, विद सर्टिफिकेशन देते हैं, और ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। इसके साथ ही जैसा हमने बताया, गणपति की आराधना करना, ओम गंगनपते नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः का जाप करें। गाय की सेवा अवश्य करें, बुधवार के दिन अवश्य ही आप गाय को कुछ ना कुछ खिलाएं। और इसके साथ आपके जो लॉर्ड हैं शनि, तो आपको ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना भी आपके भाग्य को बलवान करने वाला होगा। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाएं तो थोड़ी सी हरी सौंफ खा के जाएं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम बुम बुद्धाय नमः लिखें। थैंक यू।